वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन अर्थात बोर्ड मास के क्वेश्चन। तो ये चाहे कोई भी पेपर हो उसमें बोर्ड मास के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज बोर्ड मास के चैप्टर को। तो सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरल करना। तो जब बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड ऑफ ब्रैकेट्स, तो इनको एक सीरीज में जो है लिखना होता है। किसी को भी पहले सॉल्व नहीं करना होता है। तो सॉल्व करते समय आप किस रूल का यूज करेंगे तो उसी को कहते हैं बोर्ड मास, और कोई कोई इसको कहता है वी बोर्ड मास। तो हम भी इसको जो है वी बोर्ड मास के नाम से जानेंगे। तो वी फॉर होता है विनकुलम, जिसको हम बार ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। यानी जब किसी क्वेश्चन के ऊपर से अगर डंडा जैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींची रहती है, तो उसको कहते हैं बार ब्रैकेट या विनकुलम। वी फॉर विनकुलम, बी फॉर ब्रैकेट, तो वी बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में वी फॉर जो होगा ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला कोष्ठक होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट का जो साइन होता है इस प्रकार का होता है। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट यानी जो कर्ली कर्ली टाइप के होते हैं तो उसको कहते हैं कर्ली, या हिंदी में इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट। तीसरा है स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार तीन ब्रैकेट होते हैं। इसको भी अगर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो चार प्रकार के ब्रैकेट हो जाएंगे। तो रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। लेकिन अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो इसको बार ब्रैकेट अलग से वी बोर्ड मास हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब O फॉर होता है ऑफ, O फॉर ऑफ। तो O फॉर ऑफ मींस का होगा हिंदी में, और इसको सॉल्व करते इसमें गुणा यानी मल्टीप्लाई करके करेंगे, जबकि ये मल्टीप्लाई नहीं है। फिर D फॉर होता है बोर्ड मास में, D फॉर डिवीजन। डिवीजन मींस होता है डिवाइड। M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू करना। A फॉर होता है एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी इसी सीरीज में हमको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, वो नहीं होगा तो इन तीन ब्रैकेटों में से कोई ब्रैकेट होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। नॉर्मली आपके क्वेश्चन में डमास होता है, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो डिवाइड को पहले करेंगे, डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले डिवाइड और प्लस में पहले क्या होगा डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं। तो 12 की जगह 12 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पहले डिवाइड सॉल्व करना है, तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है। तो 12 की जगह 12 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे। अब 3 का भागा 9 में देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो पीछे वाले से आगे वाले को डिवाइड करते हैं। तो 3 का भागा 9 में दे रहे हैं, तो कितना आ गया आंसर 3। जिसको डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो वो ऐसे समझेंगे कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, तो 3 3 जा 9। तो यहां से आंसर 3 आया। तो हमने सबसे पहले डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 3। अब क्या करेंगे? प्लस। तो 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 आंसर आ गया। तो जब प्लस और डिवाइड का, तो डिवाइड को किया फिर प्लस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 into 3 डिवाइडेड बाय 3। तो जब बहुत सारे चिन्ह होते हैं तो आपको कंफ्यूज होगा कि मैं किसको पहले करूं। तो मेरे साथ बोलेंगे वी बोर्ड मास। तो आपको पता है ब्रैकेट, इसमें विनकुलम है नहीं, डंडा जैसा, ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में डी पहले आता है कि एम पहले आता है? पहले डिवाइड पहले आता है। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड इन दोनों के बीच में है, बाकी को वैसे उतार देंगे। 5 के नीचे 5, इनटू के नीचे इनटू। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 आ गया। कहां से आया 1? आप यहां पर 3 से 3 को डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, तो यहां से 1 आया। अब आप इनटू कर लीजिए, 5 1 जा 5। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 5। बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 3, 16 डिवाइडेड 8 इंटू 4 है। अब आपके पास यहां डिवाइड भी है, इंटू भी है। तो आपको पता चल गया, पहले आपका डी आता है फिर एम आता है। ये डिवाइड पहले होता है, सबसे पहले डिवाइड कीजिए फिर कीजिए मल्टीप्लाई। तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। तो डिवाइड को सॉल्व कीजिए। तो डिवाइड इन दो क्वेश्चनों के बीच में है, इन दो नंबरों के बीच में है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा उससे इसको इनटू कर देंगे। अब 8 का भागा कहेंगे 12 16 में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 आ गया इनटू 4। नेक्स्ट लाइन में 2 4 जा आपको आता है, 2 4 जा कितना होता है 8। तो हमने क्या किया, पहले इसको डिवाइड कर दिया, आंसर 2 आया, और फिर 2 से इंटू कर दिया। पहले डिवाइड होता है फिर इंटू होता है। क्वेश्चन नंबर 4,
30 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2। अब यहां पर डिवाइड भी आया है, ऑफ भी आया है। अब आप यहां से देखेंगे, पहले डिवाइड करते हैं कि ऑफ करते हैं। तो आपको पता चल गया सर, पहले तो बॉडमास में ओ पहले आता है, फिर डिवाइड पहले आता है। पहले ओ आता है, फिर डी आता है। तो पहले ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो ऑफ इन दोनों के बीच में है। तो पहले चिन्ह को देखेंगे, सर इसमें डिवाइड भी है और ऑफ भी है। अब किसको करूं, पहले ऑफ पहले करते हैं। अब ऑफ को सॉल्व करते इसमें इनटू मान के करते हैं। तो 30 की जगह 30 वैसे उतर जाएगा, डिवाइड की जगह डिवाइड वैसे उतर जाएगा, क्योंकि अभी इसकी बारी नहीं आई है। तो आपको पता है ऑफ को क्या मान के सॉल्व करते हैं, इनटू, और बाकी को वैसे उतार देंगे 30। अब इसको इनटू नहीं है, ऑफ है, इसलिए इसको पहले करेंगे। 5 2 जा 10। अब डिवाइड कीजिए, 10 का भागा 30 में, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो आंसर आ गया 3। जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसे डिवाइड भी कर सकता है, 10 3 जा 30। यहां से भी आंसर 3 आ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 8 प्लस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां प्लस भी है, इंटू भी है, डिवाइड भी है। तो बॉडमास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट, वी यानी वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, इसमें ऑफ नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। तो इसमें देखिए डिवाइड, ये है सर डिवाइड। तो बाकी को वैसे उतार दीजिए, 8 के नीचे 8, प्लस के नीचे प्लस, 10 के नीचे 10, इंटू के नीचे इंटू। अब 3 का टेबल कहीं जब तक 15 आ जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 से 15 को डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। अब आपको पता है डिवाइड हो गया, तो अब प्लस और इंटू में क्या होगा, पहले इंटू। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 8 की जगह 8, प्लस की जगह प्लस, 10 5 जा 50, 10 का टेबल 5 था 50। अब प्लस बच गया तो 50 में 8 जोड़ देंगे तो 58। तो इस प्रकार आपने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 6 प्लस 3, उनके ऊपर बार ब्रैकेट है यानी वेनकुलम है, इंटू 5। अब आप ही बताइए, सबसे पहले वेनकुलम आएगा कि इंटू आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, वेनकुलम यानी बार ब्रैकेट आएगा, जिनके ऊपर डंडा जैसा होता है। तो सबसे पहले, अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो प्लस है, आपने प्लस को जो क्यों सॉल्व करा। प्लस को इसलिए सॉल्व करा क्योंकि इसके ऊपर से एक डंडा जैसा आ गया, और इसी डंडे को कहते हैं रेखा कोष्ठक या बार कोष्ठक। ये कहता है कि सबसे पहले मुझे सॉल्व करो। तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 इंटू 5 ऐसी रहा। अगर यहां पर ये ऊपर से नहीं होता तब तो इंटू ही होता। तो 9 इंटू 5 45। तो इसका आंसर आ गया 45। सिंप्लीफाई अर्थात सरल करना है। तो जब भी प्लस इंटू डिवाइड माइनस होते हैं तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो आप देखिए कि डिवाइड सबसे पहले करेंगे तो डिवाइड यहां पर है, तो 3 और 3 के बीच में डिवाइड है। बाकी नंबर को वैसे उतार देंगे, 5 के नीचे 5, प्लस के नीचे प्लस, 6 के नीचे 6, इंटू के नीचे इंटू, माइनस के नीचे माइनस, 1 के नीचे 1। तो 3 से 3 को डिवाइड कीजिए तो 3 1 जा 3। तो 3 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहां पर 1 लिख देना है। अब यहां पर आपको पता है डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया तो आप क्या करते हैं, इंटू। तो इंटू 6 इंटू 1 के बीच में है, तो बाकी को वैसे उतार देंगे, 5 के नीचे 5, प्लस के नीचे प्लस, 6 1 जा 6, और पीछे से -1 है। अब प्लस और माइनस में पहले क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11, 11 में से 1 घटा देंगे तो 10। तो आप ये नियम जो है याद कर दीजिए, वी वर्ड मास, V फॉर वेनिकुलम, O फिर B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सबट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, सरल करो। तो यहां पर माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट, डिवाइड, माइनस है। तो सबसे पहले आपको पता है V, तो V फॉर वेनिकुलम। तो यहां पर वेनिकुलम बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट यहां पर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 20 के नीचे 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 18 की जगह 18, डिवाइड की जगह डिवाइड। अब आपको पता है 7 में से अगर मैं 1 को घटा दूं, इसी को क्यों लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर माइनस है, फिर भी इसी को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड को क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया था डिवाइड से पहले ब्रैकेट होते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 7 - 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चिन्ह कोई भी हो तो 7 में से 1 घटा देंगे 6, और जैसे ये सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट हट जाते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट हट गया। अब 20 के नीचे 20, अब स्मॉल ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 6। तो यानी 6 का भागा 3 18 में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो जैसे ये सॉल्व होगा ब्रैकेट हट जाएगा, तो 3 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद।
तो 20 में से 3 घटा देंगे तो आंसर 70। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सभी जो है वी बॉड मास के सब आ रहे हैं। तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप देखेंगे सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले वी बॉड मास में वी होता है यानी बार ब्रैकेट विनकुलम होता है। तो कहीं पर भी जो है बार ब्रैकेट नहीं है। तो फिर उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट ये है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे उतार देंगे। तो 12 की जगह 12 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 20 की जगह 20 डिवाइड की जगह डिवाइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 2। अब यहां से इस यहां तक जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। अब क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो प्लस होता है कि माइनस पहले होता है बॉड मास में, तो पहले प्लस होता है। तो 9 में 5 जोड़ देंगे। तो 9 में 5 जोड़ने के बाद आप देखेंगे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और पीछे वाले को नहीं करता हूं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहां पीछे है तो इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 9 में 5 जोड़ा 14 और माइनस की जगह माइनस 12 की जगह 12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अभी भी ये जो है ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने केवल 9 और 5 को जोड़ा है। अभी माइनस 12 और है स्मॉल ब्रैकेट में, तो बाकी को वैसे उतार देंगे। 12 की जगह 12 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 20 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 2 की जगह 2। अब आपको पता है 14 में से 12 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को जैसे ही ब्रैकेट खत्म होगा यहां पर कुछ नहीं चिन्ह है तो यहां पर होता है इनटू। क्या होता है इनटू। तो यहां पर 14 में से 12 को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस 14 में से इस ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया और जैसे ही सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है। तो इतना सॉल्व करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट 9 में 5 जोड़ा 14 में से 12 घटाया तो 2 आ गया। स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद अब कौन सा ब्रैकेट करते हैं कर्ली ब्रैकेट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट ये है तो इसको सॉल्व करेंगे। 12 की जगह 12 माइनस बिग ब्रैकेट की जगह बिग ब्रैकेट 20 की जगह 20 डिवाइड की जगह डिवाइड कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो आपको पता है माइनस और इनटू में पहले क्या होता है इनटू। तो 8 की जगह 8 ऐसी रह जाएगा इनटू इनके बीच में है तो 2 2 जा 4। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 4। अभी भी कर्ली ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, कर्ली ब्रैकेट खत्म बिग ब्रैकेट खत्म। फिर वैसे उतर जाएगा 12 में माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 20 डिवाइडेड। अब 8 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 4 आ गया और ये बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब 20 का डिवाइड करना है 4 से तो 4 5 जा 20 तो 12 में माइनस 5। इसको सॉल्व करने के बाद 4 का भागा 5 20 में 5 बार जाता है और 12 में से 5 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 7। तो इतना सॉल्व करने के बाद कितना आया आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करना है और सबसे पहले आपको सॉल्व करते समय वी बोर्ड मास याद रखना है। वी बोर्ड मास वी फॉर वेनिकुलम। तो यहां देखेंगे सबसे पहले ये वेनिकुलम इसमें है तो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे उतार देंगे। बिग ब्रैकेट स्टार्ट 24 डिवाइड के नीचे डिवाइड कर्ली ब्रैकेट के नीचे कर्ली ब्रैकेट 10 के नीचे 10 माइनस के नीचे माइनस और ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट 8 की जगह 8 माइनस। अब आपको पता है इसी इनको पहले सॉल्व क्यों करा क्योंकि इसके ऊपर से बार ब्रैकेट है। तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 4 और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब फिर अभी अब आपको पता है जब v खत्म हो जाता है तो स्मॉल ब्रैकेट की बारी आती है। तो स्मॉल ब्रैकेट ये है, ये जहां पर मैं इसको कलर कर दे रहा हूं इनकी बारी है। तो 8 में से 4 घटाना आपको आता है तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको बाकी वैसे उतार देंगे। बिग ब्रैकेट स्टार्ट 24 ये डिवाइड के नीचे डिवाइड कर्ली ब्रैकेट के नीचे कर्ली ब्रैकेट 10 की जगह 10 माइनस की जगह माइनस। अब 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा आंसर 4 आ जाएगा और जैसे ही इसको सॉल्व होगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बिग स्मॉल ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की बारी आती है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 में से 4 घटाना है, ये आपको आता है। 24 की जगह 24 डिवाइड की जगह डिवाइड 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये जैसे ही सॉल्व होता है ब्रैकेट हट जाता है बिग ब्रैकेट बच जाएगा। 24 में से अब इसको डिवाइड करना है तो आपको पता है 6 4 जा 24 तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।